उर्गम वैली की यात्रा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ वाले रूट पर हेंगल से पहले। अरे लक्ष्मण जी हाथ दीजिएगा, आप तो चढ़ गए मेरे लिए। ये देखिए ये चढ़ाई चढ़ा के लाई है इन्होंने। भाई साहब तो चले गए, धन्यवाद। तो हेंगल से रास्ता कटता है, करीब 16 किलोमीटर दूर हम लोग हैं। वैली 8-10 किलोमीटर पे स्टार्ट हो जाती है, जैसा बताया था आपको। तो अभी हम कहाँ चल रहे हैं? हम नागदी नागदी का मतलब नाग के मंदिर में, नाग के मंदिर में चल रहे हैं। नाग यानी कि सांप। अब यहाँ पे सांप कहाँ से आए, ये सोचने वाली बात है। तो इसका जो नाम है उर्गम, उर्गम गलत बोलते हैं, उर्गम है। ग के ऊपर उर का मतलब हृदय, हाँ, गम का मतलब चलना। चलना। हृदय के बल चलता है, वो चलता है सांप। बिल्कुल, अब समझ में आया कि ये जो घाटी है वो सांपों की घाटी है। जो हृदय के बल चलने वाले प्राणी हैं, ये उनकी जगह है, और हृदय के बल चलते हैं सांप। तो ये सांपों की घाटी है। तो ये सांपों की घाटी बनी कैसे? इतिहास मैंने डॉक्टर श्री प्रसाद नैथानी का और डबराल साहब की और एटकिंसन की पुस्तक भी पढ़ी मैंने। इस घाटी में जो है 5-6 पुस्तकें भी लिखी इसके बारे में। तो मैंने ये सोच करने की कोशिश की कि यहाँ पर किस किस तरह की चीज़ें रही है, इतिहास क्या रहा है। तो हमें यहाँ पर पता चला, जानकारी मिली कि यहाँ पर नागों के मंदिर हैं बहुत सारे। ये जो है, ये हमारे यहाँ जो है, जो गोरकोटा बोलते हैं, उन्होंने जो है 1803 से पहले गोरखा के ज़माने में उन्होंने जो है गोरखों को काट दिया था, इसलिए उनको आज भी गोरखोटा बोलते हैं। गोरखा को मारने वाले उनका नाग का मंदिर है ये। तो इस जगह को आज भी नगदी बोलते हैं। जब भी बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं तो नगदी स्टेडियम बोलते हैं। नगदी स्टेडियम जी। कहाँ मैच खेलते हैं? इसी जगह यहीं पर वो खेल रहे हैं ऊपर बच्चे। वो ओहो, वो देखिए, हाँ देखिए बॉलिंग चल रही है वहाँ पे। जी जी। तो ये नगदी है और ये नाग का मंदिर है इस क्षेत्र में। इस नाग के मंदिर का ये मानता है कि जो हमारे विष्णु का एक रूप माना जाता है नाग को, और या विष्णु के साथ नाग जरूरी है तो नाग के साथ विष्णु जरूरी है। तो यहाँ पर ये नाग का मंदिर है, नगदी इसको बोलते हैं। और इसी तरह से जो एक देवग्राम है, वहाँ भी जो है नाग का मंदिर है, जिसको पदान का नाग कहते हैं। उसी तरह से जो है ऊपर जो है गिराबांसा में जो है गुदोणी नाग और भुलकर्ण्य नाग, और ऊपर जो है जहाँ वो बर्फ दिख रही ऊपर, उसको वहाँ टुटवा नाग मनी थोड़ा टूटा हुआ पार्ट होगा उसका कहीं। और इसके बाद जो है कि छोला नारायण में भी जो नाग का स्थान है, वहाँ पर जब वहाँ फिलनारायण जी के कपाट खुलते हैं तो वहाँ पर आवाज़ लगाई जाती है बकायदे, नाग को पानी छोड़ दो। यानी कि ये माना जाता है कि जहाँ नाग होते हैं, नाग की भूमि होती है, वहाँ पर पानी का महत्व होता है। तो विष्णु का स्थान होगा, तो वहाँ पर जो है पानी के लिए आज भी आवाज़ लगाते हैं बृहस्पति देवता और नाग देवता को, दोनों को। उसी पर भरकी में जो है ऊपर जो है चमचमा नाग है ऊपर, जहाँ वो एक खाली जगह दिख रही, बादलों के बीच में एक खाली जगह दिख रही है इधर जंगल के ऊपर, वहाँ है चमचमा नाग। उसके नीचे जो है फिर जो है कि हमारा भूमियाल क्षेत्रपाल है जो 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 भरकी का, उसके पीछे जो है एक नाग कुंड है, तो वहाँ भी नागों की पूजा होती है। फिर उसके ऊपर जो है एक ऊपर जो है कहीं एक जगह पर है, वहाँ पर भी नाग का स्थान है। फिर यहाँ से हम आगे चलते हैं तो अरोसी में जो जहाँ वो फॉरेस्ट फायर हो रखा है, इसके पीछे जो है वो सामने दिख रहे हैं, कुछ आधा जला हुआ आधा नहीं जला हुआ, जो पीछे उसके जो है वो दिख रहा है गोड़ी पर्वत दिख रहा है। यहाँ पर जो है 2 सर के जैसे दिख रहे हैं, एक ऐसा लग रहा है एक ऊपर। तो ऐसा बोलते हैं कि वहाँ भी जो है कि नाग नगीन यानी कि नाग की पत्नी और नाग दोनों जो है वो गए थे, तो उसको अरोसी भी, अभी अरोसी गाँव में उसके ऊपर को नगलोनी कहाँ पे? वो सामने दिख रहा है, वो जहाँ वो आगे जला हुआ फॉरेस्ट फायर है, और फिर उसके बाद इधर भी। आइए आपको सामने से दिखाते हैं, चलिए जी। तो ये नागों के इतने सारे मंदिर नाग देवताओं के, वो किस लिए, क्या मतलब उसके पीछे का क्या इतिहास है? पीछे ये था कि जो कश्मीर में जो है 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में कश्मीर में नागों का, नाग वंशजों का जो है शासन काल रहा है। परंतु वहाँ पर जो है कि कुछ नाग वंशजों को कोई परेशानी हुई, उन्होंने वहाँ से माइग्रेशन करना शुरू किया, और वो जो है आकर के फिर हिमालय में रहने रहे, उत्तराखंड में विशेष करके उर्गम घाटी में आपको जो है नागों के बहुत मंदिर मिलेंगे। आपका जो है कि बद्रीनाथ में नागों के मंदिर रास्ते का रास्ता तो है नहीं।
देखिए भाई लोगों, रास्ता ही गायब है। इसे जाना पड़ेगा, इसे चल के। हाँ तो बहुत सारे नागों के मंदिर में, जैसे मैं उर्वशी का बता रहा था कि वहाँ नाग नगिन ऐसे बोलते हैं कि नीचे से नाग गया था, वो वैसे नगिन गई थी, वो जो गर्भावस्था में थी, ऐसे ऐसे बताते हैं। कहाँ पे, किस जगह? वो जो सामने एक छोटा सा गांव दिख रहा है, उसके उधर सामने पर जहाँ जंगल है, उसके ऊपर एक जो है चट्टान पर जो दो सरके जैसे लग रहे हैं, ऐसे ऐसे लग रहा अच्छा, होगा कोई ये देखिए, नाग ये गया होगा। जो मैंने जूम किया है ये जी, है सामने। तो उसको वो गांव नगदोनी बोलते हैं आज भी, नगदोनी। उस गांव का नगदोनी। उसके पास आगे सर्प कोटा है, फिर थैंग में भी जो है नागों का मंदिर है, फिर तुम्हारा जो है कि सीधा बद्रीनाथ में भी जो है शेषने त्रिशूल है, फिर तुम्हारा जो है कि आगे जो है कि वहाँ क्या बोलते हैं, वसुधारा में भी नाग का मंदिर है, और शतोपंत में भी जो है नाग का मंदिर है। तो कहते हैं कि जो पहले जो है कि जो हमारा जो ये ऊपर का जो जहाँ बर्फ़ है उसके पीछे जो नंदीकुंड था, वहाँ पर सती नाग रहते थे, और उन्होंने जो है वो माइग्रेशन किया था, फिर वो आ गए थे, क्योंकि भगवती ने जो है अपना भेष बदला था, और उस स्थान को जो है दुर्गा नंदा ने स्वीकार कर लिया था, तो उन्होंने उसे दान दे दिया था। उस दिन से वो स्थान छोड़ करके इस रास्ते धीरे 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 करके जो है कहते हैं कि सती नाग जो है कि सतोपंथ गए थे। एक पार्ट उनका वहाँ है, एक पार्ट नीति वैली में जो है आपका जो है बाम्पा गांव में बाम्पा नाग के नाम से प्रसिद्ध है। आप भी जो है वहाँ विष्णु का मंदिर है, और बाम्पा नाग के नाम वो हमारा नीति वैली में। तो इसलिए जो है कि ये नागों की भूमि रही है, आज नहीं सैकड़ों हजारों साल पुराने से जो नागों की पूजा इस क्षेत्र में हो रही है। तो देखिए, इसका जो छोटा सा इतिहास है वो ये है कि 5वीं-6वीं शताब्दी में कश्मीर से जो नाग वंशज हैं वो यहाँ माइग्रेट होकर आए थे। तो वो जब आए तो उनके साथ नाग देवता भी आए। जाहिर सी बात है, जो जहाँ जाएगा वहाँ उसको उसके देव भी जाएंगे, क्योंकि पूजा पाठ करने के लिए। तो उनके साथ वो भी आए, और इस तरह के छोटे छोटे जो मंदिर हैं नाग देवों के वो बने। उनके साथ उनकी जो लोक कथाएँ हैं, जो मान्यताएँ हैं, जो आस्था है, वो भी आया। तो इस बद्री, शिव, नाग वो आपस में मिलते चले गए। तो मंदिर में कहाँ से जाना है, मुझे लग रहा है ये रास्ता है क्या? ये सीढ़ियों की तरह देखिए बना रखा है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ से लैंडस्लाइड हो रखा है, इसलिए रास्ता नहीं है, हमें इसी तरह से जाना पड़ेगा। तो चढ़ सकते हैं इस पर? टूटेगा तो नहीं? टूटेगा तो नहीं, पर हमने जूते वूते पहन रखे, जाने जूता उतार देते हैं क्या? देखिए, 1 मिनट आप ये उधर देख, क्रिकेट का शोर आपको सुनाई पड़ रहा होगा। भारत श्रीलंका की सीरीज़ तो ख़त्म हो गई है, यहाँ मैच चालू है। अच्छा, यहाँ पे ना मैच का भी ये है कि ऐसी जगह बहुत कम मिलती है जहाँ बच्चे खेल सकें, तो वो झाड़ियों के बीच ही थोड़ी सी जगह निकाल के खेतों में अपना खेलते हैं। कई जगह तो बच्चे माल्टा से खेलते हैं, माल्टा जो यहाँ फल होता है ना, उससे खेलते हैं। ये देखिए, इसमें कुछ तारीख लिखी हुई है, 12/11/21। तभी ये दीवार बनाई गई होगी, मुझे लग रहा है ये, क्योंकि रिटेनिंग वॉल टाइप की, ताकि धंसे ना ज़मीन और ना खिसके। ये है इसमें नाग देवता और सिद्धनाथ का जो है दोनों का जो है मंदिर है ज्वाइंट में। ये इनके शस्त्र रखे हुए ये हैं। शस्त्र रखे। अच्छा, जो आपने बताया था कि ये गुरखा आक्रमण के समय में जो है कि जो परिवार इसकी पूजा करते हैं नागों की, उन्होंने जो है उनको आज भी जो है गुरखा से संबोधित करते हैं उनको, क्योंकि गोरखट्टा माने गोरखा को मरने वाले। तो वो इसीलिए उनका वो शस्त्र रखा हुआ है। शस्त्र रखा है, वो नाग सिद्धों का जो शस्त्र रखे हैं वो आज भी वहाँ पर रखे हुए हैं, और उन्हीं का ये कुल देवता है। और नगदी में जो है, ये नगदी स्थान में है, इसके साथ जो है इसके पीछे कहीं उसमें जो है नाग की जो है एक फन बना होगा, उसमें उसको चांदी का बना रहता है, इसलिए उन्होंने उसको छुपा के कहीं पर रखा होगा इसलिए। और हम स्नान नहीं किया है, इसलिए हम उस पर हम उसमें हाथ नहीं लगा सकते। जी जी, स्नान क्यों नहीं किया ये बता देता हूँ। पानी बहुत ठंडा है, रात में पानी जम गया था, तो इसलिए ना मैंने स्नान किया। अच्छा, मैंने तो नहीं किया, लक्ष्मण जी यहीं रहते हैं, इन्होंने भी नहीं किया, तो इससे समझ लीजिए कि पानी कितना ठंडा था। तो ये वीडियो फिर यहीं ख़त्म करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।